अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। पुण्यात्मा की प्रत्याशति नजदीकता पुण्यात्मा ही प्राप्त कर सकता है। चाहे कितना ही कोई प्रयास करे, बिना पुण्य की कणिका के किसी पुण्यात्मा, किसी भगवान का संयोग जीव को नहीं हो सकता। लाख प्रयास करे कि हमें कुछ समय तो वह देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, पर विश्वास मानना रमेशन जी, वह बिना पुण्य के पुण्यात्मा का संपर्क, पुण्यात्मा का संयोग संभव ही नहीं है। क्या यह वस्तु होगी पुण्य जो एक एकेंद्रीय जीव को भगवान बना देती है? क्या अद्भुत शक्ति होगी उस पुण्यात्मा के पास, उस पुण्य के पास। कहने के लिए तो माणिक दादा वह पुण्य जड़ कर्म है, पर वही जड़ कर्म जब उदय में आता है तब पहले समझ में नहीं आता। कभी आपने अगरबत्ती देखी? अगरबत्ती देखी आपने? वह जब तक अगरबत्ती उस बंद बक्से में, पाउच में होती है, तब तक उसकी खुशबू नहीं आती। आई तो भी उसको नाक के पास ले जाना पड़ता है, तब मुश्किल से उसकी खुशबू आती है कि हाँ ये अगरबत्ती है। पर जैसे ही वह अगरबत्ती थोड़ा सा अग्नि का संपर्क प्राप्त करके जलने लगती है, घर के किसी भी कोने में वह अगरबत्ती रख देना, पर पूरा घर महक उठता है। कितनी लंबी थी अगरबत्ती? इतनी सी अगरबत्ती जैसे ही जलने लगती है, पूरे घर, मकान क्या पूरे मोहल्लों को तक सुगंधित कर देती है। ये पुण्य की कणिका बिल्कुल माणिक दादा भले ही जड़ है, पर फिर भी कार्यकारी है। जैसे वह सुगंध, कितना ही व्यक्ति उदास बैठा हो, खेद खिन्न बैठा हो, मिलना जाकर उन मनोवैज्ञानिकों से, जहाँ उन मनोवैज्ञानिक अपना ऑफिस बनाए, अपनी सलाह देते हैं, वहाँ डीके जाके कभी देखा? उन्होंने वहाँ का वातावरण इतना सुगंधित, इतना प्रशस्त कर दिया हुआ होता है कि जो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है उसका मन अपने आप प्रसन्न होता। एक पुद्गल जब इतना प्रभावशाली हो सकता है, एक पुद्गल जब किसी जीव के परिणामों को सम्मोहित करने के लिए कार्यकारी हो सकता है, तो क्या किसी का पुण्य किसी को प्रभावित नहीं कर सकता? करता है। विश्वास मानना, एकेंद्रीय पत्थर की, एकेंद्रीय जल की भी पुण्य की कणिका होती है। तभी तो एक पत्थर कहीं घर में संडासे में लगा है और एक पत्थर है माँ कि उसकी प्रतिमा बन गई है। दोनों पत्थर ही थे ना,
दोनों एकेंद्रीय ही थे ना, दोनों की एकेंद्रीय पर्याय ही थी। पर विश्वास मानना पिछले जन्म का संतोष पंडित जी, आपका नहीं, आपका तो है ही। आप यहाँ पंचेंद्रिय बन के देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर रहे हो, पर उस पत्थर को देख लेना जो खदान से निकला है, एकेंद्रीय जीव है। ये कह मत देना माणिक दादा कि उसमें जीव नहीं हो सकता। हम केवली नहीं है इसलिए निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि है कि नहीं है। जघन्य अवघाना से भी क्या जीव नहीं रह सकता? रह सकता है, रह सकता है। जघन्य अवघाना से भी जीव रह सकता है। इसीलिए तो नमक भी माँ बहुत पीस कर उसको गर्म किए बिना उसकी मर्यादा नहीं होती। हम क्या करते वो आपका विषय है, पर समझना एक नमक का बड़ा कितना, जो हाथ में नहीं आए इतना छोटा सा नमक का डिगला भी दांतों के नीचे आ जाए तो निर्ग्रंथ मुनिराज अंतराय कर लेते हैं। क्यों? जघन्य अवघाना से वहां जीव रहने की संभावना है। वह पत्थर ही तो था। विचार करना कि एक छोटे पुण्यात्मा की, पुण्य की कणिका की कितनी महिमा है। उन पत्थर का पूर्व का पुण्य का नियोग था, इसलिए उन्हें वह भगवान की आकृति मिल गई। पत्थर को भी भगवान की आकृति मिल गई है। और देवेंद्र जी, आपको भी भगवान की ही आकृति मिली है। नहीं मिली? नहीं मिली? मिली है। पत्थर की भगवान की आकृति देखकर हम खुश होते हैं कि देखो भगवान की आकृति है, भगवान बनने वाले हैं। ये भगवान की आकृति, जो स्वयं को भगवान की आकृति मिली है, उसे कभी सचिन भाई देखा? नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए बेचारे। अपने आप के भीतर बैठे हुए भगवान को, भगवान आत्मा को, पुण्य की कणिका को जीव नहीं निहार पाया। जितना जितना पुण्य था वह सब कुछ पुण्य हमने दूसरों को देखने में और दूसरों को मात्र सुधारने में अपना खर्च किया। बिना पुण्य के मनुष्य बने ना माता? बिना पुण्य के मनुष्य बने नहीं। बिना पुण्य के मनुष्य पर्याय प्राप्त ही नहीं हुई। मनुष्य पर्याय नहीं, मनुष्य पर्याय नहीं। पूछ लेना उस एकेंद्रीय जीव से जिसके पास बोलने के लिए वाणी नहीं है, वचन बल नहीं है। उस एकेंद्रीय जीव से विशेष पुण्यात्मा दो इंद्रिय जीव है जिसके पास बोलने के लिए वचन बल है। अभी प्रसन्नताओं जीवों को समझ में नहीं आ रहा है। व्यर्थ की बातें, कभी इधर बैठ के, कभी उधर बैठ के, कभी किसी के घर जाके जो व्यर्थ की बातें कर रहा है, अभी नहीं समझ में आएगा। जब वृद्धावस्था समाधि का अंतिम समय आएगा तब समझ में आएगा कि मुख की जीभ हिलाने में कितनी कठिनाई होती है। जो पुण्य से साधन मिले थे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी इसकी बुराई, कभी उसकी निंदा, कभी किसी के बारे में कह रहे हैं। अभी अभी हिला लो, खूब जीभ हिला लो अपने मुख में, खूब मिटा लो अपने मुख की खुजली को। पर आगे समझ में आएगा जब मुख में जीभ ही नहीं मिलेगी तो। करणानियों के सिद्धांत की बात कह रहा हूं। ऐसा नहीं है क्या निर्मल पंडित जी, रमेश जी, ऐसा नहीं है क्या? पूछना उस एकेंद्रीय जीव से, वो तड़प रहा है, सोच रहा है मुझे भी कुछ वचन बल होता, मैं भी कुछ बोल पाता। नहीं बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे की बुराई करता रहा था ना तू। अब भोग अपने ही कर्मों के फल। कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। कोई किसी का भला बुरा करने की ताकत रखता ही नहीं है, न परमात्मा, न गुरु, न शास्त्र। मैं स्वयं के लिए खाई खोद रहा हूँ
और मैं स्वयं के लिए पहाड़ बना रहा हूँ। विरला ही माँ पुण्यात्मा होता है कि पुण्यात्मा के संयोग को प्राप्त करके और पुण्यात्मा बनने का प्रयास करता है। साधन सबके पास है, पुण्य सबके पास है। सोचना उस एक इंद्रिय से, दो इंद्रिय से, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय से कितना कितना विशेष हमारा पुण्य है कि पंचेंद्रिय में भी हम संगी पंचेंद्रिय, वो भी मनुष्य बन के बैठे हैं। मनुष्य बन के बैठे हैं। कितना बड़ा हमारा पुण्य, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। फिर भी हम समझ नहीं पाए, फिर भी हम समझ नहीं पाए। तो कोई भगवान वर्धमान, कोई आदिनाथ लाने वाले है क्या परदेसी? न परदेश से आएंगे न स्वदेश से आएंगे, कोई आने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। हमें उस पुण्य की, जीव की प्रत्याशक्ति को ही समझना है। घर में एक पुण्यात्मा जन्म लेता है, पूरा घर का माहौल बदल जाता है। घर में एक पापी जीव जन्म लेता है, आप लोगों ने नहीं देखा क्या माँ? पापी बालक ने जन्म ले लिया, जन्म के बाद ही जिस माँ के आंचल से दूध आने वाला था, माँ का दूध ही सूख गया। ये कहने के लिए माँ की हो सकती है कोई बीमारी, पर ये उस बालक का तीव्र पाप कर्म का उदय है कि उसे माँ के आंचल से दूध नहीं मिल रहा है। किसने की थी व्यवस्था? कोई दूसरा नहीं था। पुण्यात्मा के घर में जन्मने के बाद भी पुण्यात्मा पुण्य का, संयोग का, प्रत्याशक्ति का उपयोग नहीं कर पाया। एक जीव पुण्यात्मा के घर में जन्म लेकर उसी भव में मोक्षगामी बना, और एक जीव पुण्यात्मा के कुल में जन्म लेकर नरक निगोद की यात्रा करता रहा। समझ गए आप लोग? समझ गए आप लोग? ज्ञानी हो गए ना 4 महीने में, इतने तो समझ ही गए होंगे। वही आदिनाथ भगवान के कुल में जन्म लेने वाला एक जीव तदगव भव मोक्षगामी बना, और एक जीव अपने मिथ्या भ्रांति के कारण, अपने अहंकार के कारण, मान कसाय के कारण दीर्घ संसार में भटकता रहा। कभी एक इंद्रिय अकौवा की पर्याय में पहुंचा, कभी सिंह की, कभी वेश्या की, कितनी कितनी पर्याय उस जीव ने भटकते भटकते कमा दी। ये कह मत देना, ये कह मत देना कि प्रत्याशक्ति से ही काम होता है, निमित्त ही काम करता है। निमित्त निमित्त भूत है, उपादान जिसका है उसी के लिए निमित्त है, दूसरे के लिए निमित्त कार्यकारी नहीं है। नहीं है। कितना ही देवेंद्र भाई कहते रहे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी बात भी देवेंद्र भाई वही सुन पाएगा जिसके पास कान है। जिसके पास आंखें हैं वही परमात्मा के पंचकल्याण को देख पाएगा। ये बाहर की आंखें नहीं, ये बाहर की आंखें माँ सबके ही पास है। बुंदेलखंड में कहते हैं, जिसकी हिये की फूट गई है वो का देख पाए। बाहर की आंखें वह तो मात्र बटन जैसी है, जिसकी भीतर की हिये की ही फूटी है, वो बाहर से परमात्मा को का देख पाएगा? देख सकता है क्या? बाहर की आंखों में तो फिर भी चश्मे लगा सकते हो, पर जिसके अहंकार के द्वारा जिसने अपनी हिये की फोड़ ली है, वह क्या परमात्मा पाषाण से परमात्मा होने की क्रिया को देख पाएगा? कितनी अद्भुत वह प्रत्याशक्ति है। एक पुण्यात्मा जीव ने घर में जन्म लिया, पहले भी हम समझ चुके कि कभी भी तीर्थंकर किसी गरीब दरिद्री के घर में जन्म नहीं लेते। विशेष पुण्य इकट्ठा करने वाले माता पिता के घर में ही तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। वे माता पिता भी पूर्व जन्म के कुछ न कुछ तपस्वी होंगे, तभी उनके घर कुल परिवार में ऐसा जीव जन्म लिया है।
विश्वास मानो नहीं मानो माँ, पर आपका पिछला पुण्य है तो संतान संतान है, अन्यथा लड़का है, लड़की है। अंतर समझ में आया था ना, बताया था। लड़के जो घर से बाहर कर देना वो लड़का है। कितने लड़के सचिन भैया? 1 2 3 लड़के हैं कि संतान है? जो संस्कारवान है वह संतान है, और जो लड़के घर से बाहर करता है वह संजोग भाई लड़का है। एक ही घर में देखना कैसा नियोग होता है। उसी कुल में चक्रवर्ती भी, उसी कुल में कामदेव भी, उसी कुल में तीर्थंकर भी। कितनी अद्भुत बात। भगवान अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की व्याख्या चल रही थी। स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र स्वामी नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए हमें समझा रहे थे कि अकेला एक जीव पुण्य लेकर नहीं आता, एक पुण्यात्मा पहुंचने से वहां अपने आप और पुण्यात्मा इकट्ठा होते ही है। एक मित्र जैसा होता है। आप मानो या ना मानो, आप सभी स्कूल गए क्या? स्कूल गए क्या? सब लोग गए होंगे। विश्वास मानना, जो पीछे बैठने वाले होते हैं उनको पीछे बैठने वाले ही मित्र मिलते हैं, आगे बैठने वाले को आगे बैठने वाले ही मित्र मिलते। बाकी आप समझ गए होंगे, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, संकेत काफ़ी है आप लोगों को। हाँ, पीछे बेंच पे जो बैठने वाले हैं उनको वैसे ही मित्र मिलते हैं उपद्रवी। आगे बैठने वाले, पढ़ने लिखने वाले, होशियार, उनको वैसे ही मित्र मिलते हैं। जो पुण्यात्मा होता है उसे पुण्य के नियोग से पुण्यात्मा जीव की ही संगति मिलती है, उनका ही संयोग होता है। और जो पापी होते हैं उनके घर परिवार मित्र मंडली सभी वैसे कुकर्म करने वाले पापी होते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने पदधारी एक साथ एक कुल में जन्मे थे उस अरिष्ट नेमी भगवान के। वे तो स्वयं तीर्थंकर बनने ही वाले थे। नारायण भी बिना पुण्य के नारायण पद भी प्राप्त नहीं होता। भले ही उसका आगे का नियम कुछ भी हो, नियोग कुछ भी हो, पर वह भी पिछले जन्म में तपस्या करके ही थोड़ा सा बेचारे ने निदान बंद कर लिया था, सो बेचारा नारायण बन गया था।